हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं मानसी जैन स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल विद्युल अड्डा 247 पर। आज हम जो देखेंगे आज की क्लास के हमारा जो कंटेंट रहेगा वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास 6 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी जिसमें से 5-6 क्वेश्चन हर साल सीटेट के अंदर आते हैं, हम वो कवर करेंगे। आज की क्लास में हम क्या कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे वो एक बार आप फटाफट से देख लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमारे जो टॉपिक रहेंगे यानी जो कंटेंट जो कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर करने वाले हैं दैट इज फर्स्ट है, हमें सदैव चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। वी कैन सी ऑलवेज वन साइड ऑफ द मून, व्हाई, इसका क्या रीजन है। सेकंड क्वेश्चन है, एक माह में पूर्ण चंद्रमा कितनी बार दिखता है। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। ग्रह यानी प्लैनेट्स, सैटेलाइट, एस्ट्रोनॉट्स, कॉन्स्टेलेशन और हमारे जितने भी खगोलीय पिंड होते हैं इन सबको क्या कहा जाता है। ठीक है, देन रेड प्लैनेट, नीला ग्रह, अद्भुत ग्रह, आंतरिक बाहरी इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट, यूनिक प्लैनेट अर्थ, ये क्या होते हैं। दिन के समय तारे व चंद्रमा क्यों नहीं चमकते, ये कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। दोस्तों देखो, ये जो क्वेश्चंस हैं ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। मैंने इस क्लास में जो कंटेंट रखा है वो टोटली प्रीवियस ईयर पेपर्स को ध्यान में रखते हुए रखा है। सो दिस क्लास गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। हमारी पृथ्वी क्या है, हमारी पृथ्वी एक ग्रह है। हमारी पृथ्वी क्या है, अर्थ इज अ प्लैनेट। और पृथ्वी के साथ साथ आप कुछ और ग्रह भी जानते होंगे, आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा कि बुध है, शुक्र है ना, शनि, यूरेनस, ये सब क्या है, ये सब ग्रह हैं। वर्तमान में हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, 8। सौर मंडल क्या होता है, व्हाट इज अ सोलर सिस्टम। सौर मंडल क्या है, सूर्य और इसका जो परिवार है, सूर्य और सूर्य का जो परिवार है, सूर्य और उसका परिवार में कौन है, इसके परिवार में 8 ग्रह हैं। ठीक है, और कुछ बोने ग्रह हैं जैसे प्लूटो जो कि पहले नोवा ग्रह होता था वो अब क्या है, वो बोना ग्रह है। ठीक है, तो अब आपने देखा हमारी पृथ्वी एक ग्रह है और वो कहां पर है, वो सौर मंडल में। सौर मंडल में हमारा सूर्य है, सौर मंडल में हमारा चंद्रमा है। यहां से आप जानते हैं, ये आपने देखा है, ये हम डेली देखते भी हैं। ठीक है, अब इससे थोड़ा आगे आइए। आपने आसमान में रात के समय कुछ तारे भी देखे हैं और कुछ तारे आपने ऐसे भी देखे हैं ना जो कुछ विशेष आकृति बनाते हैं। आपने सप्तऋषि जरूर देखा होगा, आपने ध्रुव तारा जरूर देखा होगा। नहीं भी देखा तो रात को खुले आसमान के नीचे जाइए और आप तारों को देखना शुरू करें, आपको कुछ बहुत यूनिक सी स्पेशल क्या होगी, इमेजेस, कोई आकृति आप खुद से अपने माइंड में भी बनाएंगे। तो नक्षत्र मंडल या कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, कॉन्स्टेलेशन होता है तारों द्वारा बनाई गई विशेष आकृति। राइट, हम रात को अब चंद्रमा के साथ साथ कुछ तारे भी देखते हैं। उन तारों में से जो तारे कुछ विशेष आकृति बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, नक्षत्र मंडल या कॉन्स्टेलेशन। जैसे आप सप्तऋषि का नाम जानते हैं जो कि बिग डियर या अर्सा मेजर जो कि एनसीईआरटी में नाम दिया हुआ है उसी का एक भाग है। यहीं पर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो ध्रुव तारा है अगर हम सप्तऋषि को जोड़ते हैं तो वो ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है, और जो ध्रुव तारा है वो कौन सी दिशा यानी जो पोलर स्टार है वो कौन सी डायरेक्शन हमें दिखाता है, कौन सी दिशा दिखाता है। अगर हम जंगल में कहीं भटक गए और हम डायरेक्शन ढूंढना चाहते हैं तो रात के समय ध्रुव तारे को देख लो, आपको पता चल जाएगा कि हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं। कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, नॉर्थ में जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा और देखिए, नक्षत्र मंडल खगोलीय पिंड है। खगोलीय पिंड क्या होते हैं, खगोलीय पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं। खगोलीय पिंड रात के समय आसमान में जितने भी तारे व अन्य पिंड चमकते हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड। दोबारा रिपीट कर रही हूं, रात के समय जितने भी आसमान में तारे या पिंड चमकते हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडीज। राइट, हमारे जो ये लाखों तारे, बादल, बहुत सारे सौरमंडल और बहुत सारे खगोलीय पिंड ये मिलकर एक आकाशगंगा बनाते हैं। यानी जो एक आकाशगंगा जिसे इंग्लिश में गैलेक्सी कहा जाता है उसके अंदर क्या है, उसमें लाखों तारे हैं, बादल है, बहुत सारे सौरमंडल है और खगोलीय पिंड हैं। ये सब मिलकर एक आकाशगंगा बनाते हैं।
और बहुत सारी लाखों आकाश गंगाएं मिलकर क्या बनाती है? ब्रह्मांड। यानी सबसे बड़ा, अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा है ब्रह्मांड। यानी एंटायर सबसे बिग क्या चीज है? यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर क्या चीज है? गैलेक्सी, आकाशगंगा। और आकाशगंगा के अंदर क्या है? हमारा सौर मंडल। और सौर मंडल में क्या है भाई? पृथ्वी। और पृथ्वी में क्या है भाई? हाँ, ठीक है, दोबारा से देखो, ब्रह्मांड के अंदर जो ब्रह्मांड है वो लाखों आकाश गंगाओं से मिलकर बना है। जो आकाश गंगा है वो लाखों तारे, बादल, सौरमंडल और खगोलीय पिंडों से मिलकर बने हैं। जो आकाश गंगा है, हमारा सौर मंडल जिस आकाश गंगा में है, हमारा सौर मंडल जिस आकाश गंगा में है उसका नाम मिल्की वे है, यानी दूध मेघला है। राइट, यानी इसका दो नाम, एक नाम और है, इसे दुग्ध मेघला भी कहते हैं, इसे मिल्की वे भी कहते हैं और इसे एरावत पथ भी कहते हैं। ध्यान रखना है आपको कि हमारा जो सौर मंडल है वो कौन सी आकाशगंगा में है। इंग्लिश वाला नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार ना हिंदी में ही ऐसे लिखा हुआ आ जाता है मिल्की वे, तो ऐसा ना हो आप सिर्फ दुग्ध मेघला और एरावत पथ याद करके चले जाए और एग्जाम में मिल्की वे आ जाए तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इंग्लिश वाला नाम भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे को याद रखना है। राइट, यहां से भी मैंने आपको समझाया, वापस से यहाँ पर आते हैं। सौर मंडल में 8 ग्रह और कुछ बौने ग्रह हैं। प्लूटो, जिसे हिंदी में यम या कुबेर कहते हैं, ये भी पहले नोवा यानी 9th प्लैनेट होता था, बट 2006 में नासा ने इसे प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया और एक ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौना ग्रह बना दिया, क्योंकि इसका आकार हमारे चंद्रमा से भी छोटा था। अब आते हैं ग्रह क्या होते हैं। ग्रह वे आकाशीय पिंड होते हैं जो एक निश्चित मार्ग में सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह वे आकाशीय पिंड होते हैं जो एक निश्चित मार्ग में सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, इनके क्या होता है? ग्रहों का क्या होता है? ग्रहों का अपना एक निश्चित मार्ग होता है। इसका मतलब क्या कि इनकी अपनी एक फिक्स ऑर्बिट होती है और ये उसी ऑर्बिट पे घूमते हैं, ये अपनी ऑर्बिट चेंज नहीं करते हैं। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर यहाँ सूरज है सेंटर में और ये सब प्लैनेट घूम रहे हैं, तो ये सब अपनी अपनी ऑर्बिट पे घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये वाला जो प्लैनेट है ये अपनी ऑर्बिट छोड़कर इधर आ जाएगा या ये प्लैनेट अपनी ऑर्बिट छोड़कर इधर आ जाएगा। तो ये सब अपनी अपनी ऑर्बिट को कहते हैं कक्षा। ठीक है, सभी ग्रह एक निश्चित कक्षा, निश्चित मार्ग, एक फिक्स ऑर्बिट पर सूरज के चारों ओर घूम रहे होते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है, जो ये शेप है, जो इनका पथ है, जो इनका मार्ग है, जो इनकी कक्षा है ग्रहों के घूमने की, इसकी शेप कैसी है? तो इसको क्या बोलते हैं? क्या ये ओवल शेप है? क्या ये राउंड शेप है? तो नो, ये ना तो राउंड है, ना तो ये गोल है, ना ये वृत्ताकार है, ना ये अंडाकार है, ना ये सर्पिलाकार है। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसे कहते हैं दीर्घ वृत्ताकार पथ। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। इलोंगेटेड या एलिप्टिकल ऑर्बिट इसे कहा जाता है। राइट, दूसरी विशेषता ग्रहों की, प्लैनेट का फर्स्ट फीचर मैंने बताया, निश्चित मार्ग में सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दूसरा है, ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है, इनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, ये अन्य तारों के प्रकाश से चमकते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी का अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से चमकती है। तो जो ये ग्रह होते हैं इनका अपना प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। तो दो बातें क्लियर हो गई आपको, ऐसे रिपीट कर लीजिए कि इनका अपना प्रकाश नहीं होता, सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। और फर्स्ट पॉइंट था कि इनकी अपनी अपनी एक निश्चित कक्षा होती है और कक्षा की आकृति कैसी होती है? दीर्घवृत्ताकार होती है। उसके बाद देखो, जो ग्रह यानी कि जो प्लैनेट्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक जो होते हैं ये प्रकृति में अपने आप से पाए जाते हैं, और जो कृत्रिम होते हैं, कृत्रिम वो होते हैं जो मैनमेड होते हैं, मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं। ये मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं, ये मैनमेड होते हैं। जो कृत्रिम होते हैं इन्हें भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, पोलर सैटेलाइट
एंड जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। इन्हें बोलते हैं ध्रुवीय उपग्रह जो ध्रुवों की ओर चक्कर लगाते हैं, और इन्हें बोलते हैं भूस्थैतिक उपग्रह जो पृथ्वी की कक्षा के यानी पृथ्वी का जो कक्षा होती है उसके साथ साथ चक्कर लगाते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं वो ऐसे ध्रुवों की साइड चक्कर लगाते हैं, पोलर सैटेलाइट। इस तरह से बेसिकली ये पृथ्वी के भौगोलिक फिजिकल स्ट्रक्चर में होने वाले चेंजेस के लिए छोड़े जाते हैं, जबकि जो भूस्थैतिक उपग्रह होते हैं जियोस्टेशनरी, ठीक है, जो जियोस्टेशनरी होते हैं वो इस तरह से पश्चिम से पूर्व, ठीक है, ऐसे घूमते हैं। और ये जो होते हैं ये जासूसी के काम के लिए या लाइव टेलीकास्ट के लिए, सीधे प्रसारण के लिए, ये जो सैटेलाइट है या जो लाइव एजुकेशन होती है, जो ऑनलाइन एजुकेशन होती है, सैटेलाइट के थ्रू जो एजुकेशन होती है, ये उसके काम आते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट। आपको यहां से कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, यहीं से बार बार क्वेश्चन आते हैं। और अब हम देखेंगे हमारे सौरमंडल के जो ग्रह हैं 8 यानी मरकरी, वीनस, इनके जो पर्टिकुलर फीचर्स हैं वो फटाफट से देख लेते हैं, क्योंकि वो ऐसे कॉन्सेप्ट है कि कम से कम आपको 60-70 क्वेश्चन एक ही डायग्राम से लर्न हो जाएंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं उसे भी। ये है हमारा सोलर सिस्टम का डायग्राम, और ये वो डायग्राम है जिस डायग्राम पे आपको 50-60 क्वेश्चन एक ही पेज पर लर्न हो जाएंगे। आपको क्या करना है कि इस डायग्राम को सेम मेरी ये क्लास देखकर, सेम ये डायग्राम देखकर आपको इसको अपनी कॉपी पर भी डिजाइन कर लेना है, और इसे सिंपली 2-3 बार आप रिवाइज अगर कर लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में बैठ जाएंगे, और आपका कोई भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब का हो, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे। देखो सबसे पहले ये यहाँ पर हमारा सन है, सूरज, और ये है सूरज के 8 ग्रह, ठीक है, सन एंड 8 प्लैनेट्स। आपको मैं बता चुकी हूं कि जो नौवां ग्रह था प्लूटो, वो अब ग्रह नहीं है, वो ग्रहों की श्रेणी से बाहर है। प्लूटो वर्तमान में क्या है? प्लूटो वर्तमान में एक ड्वार्फ प्लैनेट है, बोना ग्रह है। क्या है? बोलो, बोना ग्रह, ठीक है। प्लूटो के अलावा हमारे सौरमंडल में 2-3 और ऐसे ड्वार्फ प्लैनेट है, जैसे आइरिस है, सैरस है, राइट। आइरिस, सैरस, प्लूटो, इनके भी नाम आपको याद रखने हैं। ये क्या है? ड्वार्फ प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम के। अब आप देखो सिंपली इस डायग्राम में 8 प्लैनेट्स हैं। सबसे पहले ये जो अंदर नंबरिंग लिखी है मैंने 1, 2, 3, 4, 5 अर्थ पर, 6, 7, 8, ये जो अंदर नंबरिंग लिखी है ये नंबरिंग है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द प्लैनेट, ग्रहों के आकार के अनुसार से क्रम। जैसे अगर आपको पूछा जाए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा? जुपिटर, लार्जेस्ट प्लैनेट, हैवीएस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा? जुपिटर। क्यों? क्योंकि हमने इसको 1 नंबर दिया है। जुपिटर के बाद दूसरे नंबर पे शनि, तीसरे नंबर पे बड़ा, तीसरा बड़ा यूरेनस, चौथा बड़ा हमारा नेपच्यून हो गया। तो अगर आपको ग्रहों को उनके साइज के हिसाब से अरेंज करने के लिए आए तो आपको अपने माइंड में इस डायग्राम को रखना है, राइट। कैसे याद रखेंगे? 8 गोले हैं, 1 नंबर जुपिटर से लगाओ, 1, 2, 3, 4 एक ही ऑर्डर में है। मेरे साथ साथ रिवाइज करो, 1, 2, 3, 4। बोलो कौन सा है सबसे पहले? जुपिटर। जुपिटर, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, जुपिटर, सैटर्न, 1, 2, 3, 4, बृहस्पति, शनि और वरुण, एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में। उसके बाद 5वें पर आ जाओ, पृथ्वी पर, ठीक है। 5वें पर हम किस पर आए? हम आए पृथ्वी पर। 5वें पर पृथ्वी पर आ गए, 5, 6, फिर एक कदम आगे बढ़ो, 7 और 8। 5वें पर पृथ्वी पर, 5, 6, अर्थ के अगल बगल में 6, 7 है। 5 पर अर्थ है, 6 पर, इधर देखो 6 पर कौन है? विनस, और 7 पे कौन है? मंगल, मार्स। तो 5 पर आए पृथ्वी पर, 5, 6, 7, 8, जम करके दो, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8। इसको आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 पे पृथ्वी, 6, 7, 8, आपको आसानी से याद हो जाएगा। 5, एक कदम आगे 6, फिर पीछे 5, 6, 7, 8, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध।
अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर। स्मॉलेस्ट प्लैनेट सबसे छोटा बुध। पृथ्वी का आकार के हिसाब से नंबर 5वां। जुपिटर के बाद दूसरा बड़ा कौन है? शनि। चौथा बड़ा कौन सा है? नेपच्यून। एग्जामिनर आपको कैसे भी पूछे घुमा फिरा के, अगर आपके माइंड में डायग्राम है तो आप इसके आंसर इजिली दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लर्न करा? हमने याद करा प्लैनेट अकॉर्डिंग टू द साइज। अब मैं आपको लर्न कराऊंगी प्लैनेट अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सूर्य से दूरी के क्रम में प्लैनेट्स को अरेंज करो। सूर्य से दूरी के क्रम में, सूर्य से दूरी के क्रम में। अब एक चीज देखो, जब हम, ध्यान से देखना, जब हम सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो फर्स्ट नंबर किसका हो जाएगा? बोलो किसका हो जाएगा? मरकरी का। सेकंड किसका हो जाएगा? हाँ जी, किसका होगा? विनस का। थर्ड किसका होगा? अर्थ का। क्वेश्चन क्या आता है? पृथ्वी का सूर्य से दूरी के हिसाब से कौन सा क्रम है और आकार के हिसाब से कौन सा क्रम है? दूरी के हिसाब से तीसरा स्थान है और आकार के हिसाब से 5वां। लेकिन अगर हम इसे भी यहां से ऐसे नंबरिंग से लर्न करेंगे तो इट में भी हमारी दोनों नंबरिंग जो है वो मिक्स हो जाए। तो हम इसे नंबरिंग से लर्न ना कर हम इसे एक ट्रिक से याद करेंगे और वो ट्रिक आपकी एनसीईआरटी में भी दी हुई है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ट्रिक क्या है? देखिए, ट्रिक है माई वेरी efficient mother just serve us nuts। मेरी प्यारी माँ खाने को मुझे बादाम दो। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। और इस पर आपको क्या लर्न हो जाएगा देखेंगे। एम स्टैंड फॉर मरकरी, V stand for Venus, E stand for Earth, M stand for Mars, J stand for Jupiter, S for Saturn, U stand for Uranus and N stand for Neptune। इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं? इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपको ना ये पूरी ट्रिक का सिर्फ फर्स्ट लेटर याद रखना है, जैसे M याद रखना है, V याद रखना है। तो अगर आपको क्वेश्चन आए एग्जाम में कि सूर्य से, आपको क्वेश्चन है सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा स्थान किसका है? विच प्लैनेट कम्स एट फोर्थ पोजीशन फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ठीक है, अब सपोज आपको यहाँ पर आ गया कि आपको फोर्थ प्लैनेट बताना है सूर्य से दूरी के क्रम में, तो आपको क्या करना है? सिंपली आपको लिखना माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। आपको पूरी लेंथी ट्रिक नहीं लिखनी, आपको शॉर्टकट लिखना है, क्योंकि इसी से क्या लर्न हो जाएगा, आपको याद हो जाएंगे कि यहाँ पे सन है और ये सूर्य की दूरी में प्लैनेट है। उन्होंने पूछा फोर्थ, तो चेक कर लो 1 2 3 4, यानी कौन आएगा? मार्स आएगा। ठीक, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन सीटेट में आया था, पूछा था जुपिटर के ठीक पहले और ठीक बाद में कौन सा प्लैनेट है? तो आप सिंपली आपको ट्रिक लिखनी है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, और फिर आपको देखना है जुपिटर के ठीक पहले कौन है, ठीक बाद में कौन है। आपको इस एक ट्रिक से याद हो जाएगा। तो ट्रिक को हमें यूज कैसे करना है मैंने आपको वो भी बताया, क्योंकि ये ट्रिक एनसीईआरटी में दी हुई है, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद देखिए एक और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखो क्वेश्चन आता है एस्टेरॉयड बेल्ट कहां पाई जाती है? एस्टेरॉयड बेल्ट कहां पाई जाती है? तो देखो एस्टेरॉयड बेल्ट के आगे कौन है? मार्स, और इधर कौन है? जुपिटर। यानी एस्टेरॉयड बेल्ट मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट के बीच में पाई जाती है। एस्टेरॉयड बेल्ट शुद्ध ग्रहों की पेटी, ये चट्टानों के टुकड़े हैं, स्वतंत्र रूप से चट्टानों के टुकड़े जो मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में घूमते रहते हैं, पूरे ऑर्बिट के बीच में है ये। मान लीजिए ये आपकी मार्स की, यहाँ पर सन है और ये और प्लैनेट्स का ऑर्बिट, ठीक है, और ये आपकी किसकी है? मार्स की, और ये किसके? जुपिटर की। तो ये पूरा मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है पूरा। ये यहाँ पर मार्स है और ये यहाँ पे जुपिटर है और ये मार्स है। मार्स और जुपिटर के बीच में ये जो है पूरी कक्षा के बीच में ये एस्टेरॉयड बेल्ट है, ये चट्टानों के टुकड़े हैं। अब देखो ध्यान से देखना, ये जो शुद्ध ग्रहों की पेटी एस्टेरॉयड बेल्ट है, इस बेल्ट के आगे अंदर
ये जो बेल्ट है ये एक दीवार का काम कर रही है, एक बाउंड्री बना रही है। ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, ये एक बाउंड्री बना रही है। इस बाउंड्री के इधर इनर प्लैनेट है, आंतरिक ग्रह, और इस बाउंड्री के इस साइड बाहरी ग्रह, आउटर प्लैनेट। बाउंड्री के एस्ट्रियल बेल्ट ने क्या करा, बाउंड्री बनाई। इस बाउंड्री ने डिवाइड कर दिया, 4 अंदर 4 बाहर, 4 प्लैनेट अंदर 4 प्लैनेट बाहर। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इसके जो अंदर वाले हैं, 4 अंदर वाले हैं, वो कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और बाहर वाले कौन से हैं? जो हमारा 1 2 3 4 वाला नंबर था ना, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, वही वाला नंबर है। तो जो क्वेश्चन है आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं, तो शुक्र ग्रह के अंदर, बाउंड्री के अंदर जो है ये आंतरिक ग्रह होते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आंतरिक ग्रह कौन से है, या अगर आपका क्वेश्चन आए एग्जाम में, इनमें से कौन एक आंतरिक ग्रह नहीं है, राइट, और आपको ऑप्शन दे दी है, आपको ऑप्शन दे दी है भाई बुध, मंगल, पृथ्वी और अरुण यानी कि यूरेनस। और आपसे पूछा है कि बताइए इसमें से कौन, विच अमंग दिस नॉट एन इनर प्लैनेट। सो सिंपल सी बात है, हमें पता है 4 ये कौन सी है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, है ना। ऑप्शन चेक करो तो ये एक आपको कौन सा मिलेगा, बाहर वाला मिलेगा। तो सिंपल क्वेश्चन आपको कैसे भी घुमा फिरा के पूछे, आपको आंतरिक ग्रह पूछे, आपको बाहरी ग्रह पूछे, तो आप यहाँ से आंसर दे सकते हैं। उसके बाद देखो अब ये जो हमारे आंतरिक ग्रह इनर प्लैनेट है, ये चट्टानों से बने होते हैं, मेड बाय रॉक्स। ये साइज में छोटे होते हैं, स्मॉल एंड साइज, साइज में छोटे होते हैं और चट्टानों से बने होते हैं, इसलिए इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। इसलिए इन्हें इंग्लिश में टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं। जबकि जो हमारे आउटर प्लैनेट हैं ये गैसों से बने हुए होते हैं और ये साइज में बहुत बड़े होते हैं, आकार में बहुत बड़े होते हैं, राइट। ये क्या है देखो, शुद्ध ग्रह के बाहर स्थित है, गैसों से बने हुए हैं और आकार में बड़े हैं। क्योंकि ये गैसों से बने हुए होते हैं इसलिए इन्हें गैसियस प्लैनेट कहते हैं। तो भाई यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, इनमें से कौन एक गैसों से बना हुआ नहीं है, इनमें से कौन एक बाहरी ग्रह नहीं है, इनमें से कौन चट्टानों से बना हुआ है, या इनमें से कौन चट्टानों से बना हुआ नहीं है। तो एग्जामिनर यहाँ से कैसे भी क्वेश्चन डाले, आपको अपने माइंड में सिर्फ और सिर्फ इस डायग्राम को रखना है। क्योंकि अगर आपके माइंड में ये डायग्राम हुआ तो आपको एग्जामिनर कैसे भी घुमा फिरा ले कि आकार में बड़े हैं, बाहरी हैं, गैसों से बने हुए हैं, चट्टानों से, आपको कुछ भी पूछे आप आसानी से इसका आंसर दे देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं यहीं से, और मैंने आपको सब बताया है कि कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है। उसके बाद इन सब प्लैनेट्स के अपने अपने कुछ फीचर्स है। जैसे सबसे पहले आप देखिए इनके सैटेलाइट, उपग्रह। उपग्रह कौन होते हैं? जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे बुध का कोई उपग्रह नहीं है तो हमने यहाँ 0 लिखा, शुक्र का भी कोई नहीं है, पृथ्वी का 1 है, मंगल के 2 है, जुपिटर के 79 है, सैटर्न के 89 या 82 है, सॉरी, इसके 27 है और इसके 13 है। ये हमने क्या लिखा है, इनके सैटेलाइट, कि इनके ऊपर कितने कितने उपग्रह हैं, यानी इनके मून्स कितने हैं, राइट। उसके बाद इन सब प्लैनेट के अपने अपने कुछ फीचर्स हैं, जैसे कोई लाल ग्रह है, कोई नीला ग्रह है ना। तो चलिए वो देखते हैं। देखो जो सबसे पहले हमारा बुध, जो बुध ग्रह है ना, एक तो ये हमारा स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, आकार में सबसे छोटा है, ये सूरज के सबसे नजदीक है, नियरेस्ट टू सन, सूरज के सबसे नजदीक है। दूसरा इसे फास्टेस्ट प्लैनेट कहते हैं, ये बहुत तेज भागता है, ये सूरज के चारों ओर बहुत तेज भागता है, इतनी तेज भागता है कि ये 88 डेज में ये एक राउंड सन का पूरा कर लेता है। इसका मतलब इसके यहाँ एक साल में 88 डेज है, जबकि ये अपना खुद का एक चक्कर 59 डेज में लगाता है। इसका मतलब इसका जो रोटेशन है वो 59 डेज है, और जबकि जो सूरज के चारों ओर लगाने वाला जो चक्कर है वो कितना है, 88 डेज, यानी एक साल में 88 डेज है, ठीक है। और जो बुध है इसको देवताओं का दूत कहा जाता है, यहां लिख लूं मैं, बुध ग्रह को क्या कहा जाता है,
देवताओं का दूत, मैसेंजर ऑफ गॉड। क्योंकि देखो बुद्ध यानी बुद्धि, महात्मा बुद्ध, बुद्धिमान, बुद्ध यानी बुद्धि। अब बुद्धिमान व्यक्ति को ही अपना दूत बना के भेजते हैं। आप खुद से सोचो कि कहीं युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रही है तो क्या करेंगे? किसी भी नालायक व्यक्ति को दूत बना के भेज देंगे। अभी आपको पता है रूस और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, तो किसी भी नालायक को, किसी भी मूर्ख को भेज देंगे मैसेंजर बना के, वो तो और लड़ाई करवा देगा, तो किसी बुद्धिमान को भेजा जाएगा। तो बुद्ध यानी बुद्धिमान, इसलिए ये याद करने की ट्रिक है। क्वेश्चन कैसे आता है? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार किस ग्रहों को देवताओं का दूत कहा जाता है? तो आपको यहाँ से इसे याद रखना है, ठीक है। और बुध ग्रह, क्वेश्चन आता है, देखो वो कौन से दो ऐसे ग्रह हैं जिनका एक भी उपग्रह नहीं है? तो आपको याद रखना है आगे वाले दो सबसे नजदीक जो दो है ना, सबसे नजदीक जो दो है, इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो जल्दी से बताओ वो कौन से दो हैं जिनका एक भी उपग्रह नहीं है? फटाफट कमेंट करो। बुध और शुक्र, इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। क्लियर? ठीक है। अब देखते हैं हम विनस को, यानी कि शुक्र को। ये एक बार आप देख लीजिए। राइट, इसकी टर्न आ गई विनस की। विनस जो है हमारा, इसको कहते हैं हॉटेस्ट प्लैनेट, क्योंकि ये सबसे ज्यादा गर्म है, सर्वाधिक गर्म, सबसे गर्म। क्यों? क्योंकि इस पे CO2 पाई जाती है। जब ये क्वेश्चन आता है 99% बच्चे गलती कर देते हैं, वो कर देते हैं बुध सबसे गर्म है, क्योंकि जो सबसे नजदीक है वो सबसे गर्म होगा। वो ऐसा सोचते हैं, लॉजिक लगाते हैं, क्योंकि जो सबसे दूर है वो सबसे ठंडा, तो जो सबसे नजदीक वो सबसे गर्म। लेकिन ऐसा नहीं है, कंपैरेटिवली विनस ज्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि विनस के ऊपर CO2 पाई जाती है, जो कि गर्म ग्रह है। तो कभी भी आपको पूछा जाए हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे गर्म ग्रह, तो आपका आंसर क्या होगा? विनस। क्योंकि सबसे ज्यादा गर्म है ना, तो ये ब्राइटेस्ट भी है, बहुत ज्यादा चमकीला भी है। इसको इसीलिए सौंदर्य का प्रतीक भी माना जाता है, ठीक है। जो विनस है इसे सौंदर्य का प्रतीक भी माना जाता है। और मैंने बताया इसके सैटेलाइट, इसके उपग्रह कितने हैं? 0, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। दूसरा, जो शुक्र ग्रह है, ध्यान से सुनिएगा, जो शुक्र ग्रह है इसका रोटेशन, घूर्णन और परिक्रमण, यानी अपनी ओर चक्कर लगाने का समय और सूरज के और चारों ओर चक्कर लगाने का समय, वो लगभग समान है। वो लगभग क्या है? समान। जो इसका रोटेशन है वो 243 डेज है, जबकि इसका जो परिक्रमण है वो 255 डेज है, जो कि वैल्यू देखो नियर अबाउट वैल्यू है ना, इसलिए क्या कहा जाता है? घूर्णन और परिक्रमण। यानी इसको अपना खुद का एक चक्कर लगाने में भी ज्यादा समय लगता है, और लगभग उतना ही समय इसको सूरज का एक चक्कर लगाने में लगता है। इससे क्या पता चलता है कि बहुत धीरे धीरे घूमता है, है ना। इसको कैसे याद रखेंगे कि हमारे यहाँ जो शुक्र होते हैं ना, शुक्राचार्य, वो राक्षसों के गुरु थे और बहुत बुजुर्ग थे, लाठी लेके चलते थे। और जो लाठी लेकर चलेगा वो कैसे चलेगा? बहुत धीरे धीरे चलेगा ना, लाठी रख कर धीरे धीरे चलेगा। इसलिए ये क्या करता है? बड़ा धीरे धीरे घूमता है। इसलिए धीरे धीरे घूमता है ना, इसलिए इसका घूर्णन सबसे ज्यादा है। आप चेक करना, इसका जो रोटेशन है ना, ये सबसे ज्यादा समय लेता है ये चक्कर लगाने में, ठीक है। और शुक्र से एक क्वेश्चन और आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, सिस्टर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की बहन कौन है? या फिर यहाँ से क्वेश्चन आता है ट्विंस ऑफ अर्थ, या क्वेश्चन आता है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन है? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह पूछा जाए या सिस्टर ऑफ अर्थ पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? विनस होगा, ठीक है। अर्थ के बारे में हम अलग से देखेंगे जब मैं आपको नेक्स्ट क्लास लूंगी, जिसमें मैं आपको पृथ्वी की गतियां बताऊंगी, उसी में मैं आपको अर्थ के बारे में बताऊंगी। मार्स को कहते हैं रेड प्लैनेट, लाल ग्रह। क्यों भाई? क्योंकि इसकी मिट्टी में लो ऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए ये क्या कहलाता है? रेड प्लैनेट, ठीक है। जो मार्स है इसके पास 2 उपग्रह हैं, यानी इसके 2 सैटेलाइट हैं। एक का नाम है फोमोस और एक का नाम है डिमोस। जो ये डिमोस है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा सैटेलाइट जो है वो डिमोस है, ठीक है। सबसे छोटा सैटेलाइट कौन सा है? डिमोस है।
अब एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि वो कौन सा ग्रह है जिसका जो दिन की जो अवधि होती है वो पृथ्वी के समान होती है। तो जो मंगल है, मंगल को भी पृथ्वी की तरह अपना खुद का एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं, यानी एक दिन में कितने घंटे? 24। तो मंगल भी अर्थ की तरह कितने डेज लेता है? 24 डेज, राइट। जबकि सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए ये 687 डेज लेता है, राइट। यहां तक क्लियर? ये आप साथ साथ नोट कर लेना। एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, एक एक क्वेश्चन, और एनसीईआरटी से डायरेक्ट आपका एग्जाम बनता है सीटेट का। आगे देखते हैं जुपिटर। सो रेड प्लैनेट कौन सा हुआ? मंगल। एक क्वेश्चन मंगल से बनता है, युद्ध का देवता, गॉड ऑफ वॉर, युद्ध का देवता वो भी मंगल ही होता है, ठीक है। अब देखो आप जुपिटर, जुपिटर को सबसे भारी ग्रह कहते हैं, जुपिटर को देवताओं का राजा या देवताओं का गुरु भी कहते हैं। ये सबसे बड़ा भी है, लार्जेस्ट है, आकार में सबसे बड़ा है ना। तभी तो हमने इसको 1 दिया था, 1 नंबर दिया था। इसका जो रोटेशन है, इसका जो रोटेशन है वो सबसे कम, ओनली 9 आवर्स। आप सोच के देखो कि सिर्फ 9 घंटे में ये अपना एक चक्कर लगा लेता है। अब देखो, आप इसको मैं समझाती हूँ। बृहस्पति, बृहस्पति यानी गुरुवार, है ना। बृहस्पतिवार को हम गुरुवार भी कहते हैं ना। और उस दिन कौन से भगवान की पूजा होती है बताओ? बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव की पूजा होती है, नारायण देव की पूजा होती है। बृहस्पति कौन है, कौन माने जाते हैं? सभी देवताओं के गुरु। देवताओं के गुरु बृहस्पति और राक्षसों के गुरु कौन माने जाते हैं? शुक्राचार्य। तो देवताओं के गुरु बृहस्पति जो माने जाते हैं, देवताओं के गुरु क्या कहते हैं? जल्दी उठो, जल्दी करो, है ना। सुबह सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करो, रात को जल्दी सो, अच्छी शिक्षा देते हैं। कहने का मतलब है जो देवताओं के गुरु है वो अच्छी शिक्षा देते हैं, और जो राक्षसों के गुरु है वो कहते हैं धीरे धीरे चलो, देर से सो, देर से अपना काम करो, देर से चलो। मतलब ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये बात, ताकि आपके मन में याद हो जाए कि शुक्र कौन सा था? शुक्र वो था जो वो धीरे धीरे रोटेशन कर रहा है, इसलिए उसका जो रोटेशन है वो सबसे ज्यादा समय ले रहा है रोटेशन में, है ना, 243 डेज। और दूसरी तरफ दोनों एक दूसरे के अपोजिट, दोनों एक दूसरे की विपरीत शिक्षा देंगे। और जो देवताओं के गुरु है उनका रोटेशन सबसे कम, 9 घंटे। तो आपको कभी भी क्वेश्चन आए रोटेशन स्पीड सबसे ज्यादा किसकी, सबसे कम किसकी, तो आप इंस्टेंट एकदम आपके माइंड में सेट हो जाएगा, देवताओं का गुरु, राक्षसों का गुरु। क्लियर? तो केवल कितना समय लगता है? 9। और इनको अपने रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन यानी इनके परिक्रमण जो है वो 11.9 ईयर्स, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है, विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह, बृहस्पति देव है ना, तो लाल टीका होगा माथे पर, तो इसलिए इनको कहा जाता है विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह। उसके बाद आते हैं हमारा शनिदेव, ये कहलाते हैं रिंग्स प्लैनेट, वल्ली वाला ग्रह। क्या कहते हैं इनको? रिंग्स प्लैनेट। और आप बताएंगे कि इनपे कितने रिंग्स होते हैं? तो भाई इनपे होते हैं 7 रिंग्स, 7 छल्ले या वल्ले, है ना। कैसे याद रखोगे? शनिदेव की क्या चढ़ती है? 7.5 7, है ना, 7.5 करती है ना। 8 सुना है आपने, 9 सुना है आपने, आपने 7.5 सुना होगा ना, तो बस उसी से याद रख लेना। तो शनि पर कितने, ये जो कि बादलों के माने जाते हैं, गैसों के घेराव माना जाता है, तो शनि पर कितने, क्वेश्चन आता है वल्लियों वाला ग्रह, छल्लों वाला ग्रह या रिंग्स प्लैनेट किसे कहते हैं? तो सैटर्न को कहते हैं। कितने रिंग्स है? 7 रिंग्स है। फिर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो कौन कौन से प्लैनेट्स है जिनके चारों तरफ रिंग्स है? तो जुपिटर के लेकिन कम है, ऐसे ही यूरेनस के लेकिन कम है, ठीक है। तो ये 3 ऐसे हैं जो इनके चारों ओर रिंग्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। बट सबसे ज्यादा रिंग्स किसके हैं? सैटर्न के हैं। क्लियर? अब जो शनि जो है ना, इसका घनत्व, डेंसिटी सबसे कम है, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि है। देखो मेरा जो पर्पस है ना, या ये कहो कि मेरी जो क्वालिटी है वो ये है कि सिर्फ पढ़ाना नहीं, सिर्फ किताब नहीं करवाना, सिर्फ नोट्स नहीं पढ़ाना, सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं देना, उस कॉन्सेप्ट को आप लंबे टाइम तक अपने माइंड में एक बार, वो होता है ना कि एक बार पढ़ा और परमानेंट याद हो गया। मेरा टारगेट हमेशा से वही रहता है कि पढ़ाओ तो ऐसा पढ़ाओ कि एक बार पढ़कर दोबारा किताब उठाने की जरूरत ना पड़े, सीधा माइंड में से। एक जादू की पुड़िया सी बनाई, डॉक्टर देते ना छोटी सी दवाई की एक पैकेट देता है, छोटा सा बनाया, खाया, याद, सीधा ऐसे ही सीधा माइंड में आपने सिर्फ एक क्लास आपने लगाई, समझा, पूरा ऑनेस्टली समझना है, पूरा ध्यान से समझना है, ध्यान से समझा, एक ही बार में याद,
कंडीशन आपने अगर मेरे याद कराने के तरीके पे फोकस करा है कि ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में कैसे रहेगा, ठीक है। तो सबसे कम घनत्व किसका होता है? शनि का होता है। शनि को कृषि का देवता कहते हैं। शनि को किसका देवता कहते हैं भाई? शनि को कृषि का देवता कहते हैं, ठीक है। और शनि का जो रोटेशन है, यानी शनि को अपना एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? शनि को 10 घंटे लगते हैं। और इसका जो परिक्रमण है, यानी सूरज के चारों ओर, वो 29 वर्ष है। जो रिवोल्यूशन है वो कितना है? 29 इयर्स है, राइट। शनि का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो टाइटन है, जबकि जुपिटर का, ये मैं आपको यहां बताना भूल गई थी, जो जुपिटर का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो गैनीमेड है। ये ध्यान रखिएगा, गैनीमेड। जुपिटर का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है भाई? गैनीमेड है। और ये जो गैनीमेड है, ये लार्जेस्ट सैटेलाइट है हमारे सोलर सिस्टम का। ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, राइट। अब इसके बाद देख लेंगे यूरेनस और नेपच्यून। पहली बात तो इन दोनों को कहते हैं भाई भाई, ब्रदर प्लैनेट। यूरेनस को कहते हैं लाइन या फिर स्लीपिंग प्लैनेट। इसे लेटा हुआ ग्रह या सोता हुआ ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये 98 डिग्री झुका हुआ है अपने अक्ष पर, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सोता हुआ ग्रह या लेटा हुआ ग्रह, ब्रदर प्लैनेट कहा जाता है, राइट। एक और यहाँ पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यूरेनस जो है ना, ये उल्टा चक्कर लगाता है। यूरेनस के साथ साथ वीनस, यानी कि जो शुक्र ग्रह था, ये भी उल्टा चक्कर लगाता है। उल्टा चक्कर का क्या मतलब है? उल्टा चक्कर का मतलब है ईस्ट टू वेस्ट रोटेशन। ईस्ट टू वेस्ट क्वेश्चन आता है, हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है? हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। पृथ्वी जो घूमती है ना अपने अक्ष पर, वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। सभी ग्रह वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, इन दोनों को छोड़कर। किन दोनों को छोड़कर भाई? किन दोनों को छोड़कर? यूरेनस और वीनस को छोड़कर। याद कैसे रखोगे? माइंड में कैसे सेट करोगे? वीनस यूरेनस, नस नस, वीनस यूरेनस, वीनस यूरेनस, नस नस। तब भी भूल जाओ ना तो ऐसे याद रखना, आगे से दूसरा पीछे से दूसरा। जो दूसरे नंबर पर है ना वो उल्टा घूमते हैं। आगे से दूसरा कौन है? वीनस, पीछे से दूसरा कौन है? यूरेनस। ये क्या करता है? उल्टा घूमता है। उल्टा घूमते हैं तो क्या होता है? कोई बात नहीं भाई, घूमने भी उल्टा घूम जाएंगे, है ना। तो लेकिन उल्टा अगर घूम रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है? इससे क्या होता है भाई? इनके यहाँ सूर्य का निकलना, यानी कि सनराइज और सनसेट, ठीक है, ये क्या होती है? उल्टी होती है। इनका जो सनराइज है वो वेस्ट में होता है, जो सनसेट यानी कि सूर्य अस्त जो होता है वो पूरब में होता है, ठीक है, इन दोनों का। तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त, किसका सूर्योदय पश्चिम से होता है? किस ग्रह का सूर्योदय पश्चिम से होता है? तो आपको याद रखना है, आगे से दूसरा, पीछे से दूसरा। रीजन बियॉन्ड दैट कि उनकी जो है रोटेशन जो है ना वो पूरब से पश्चिम की ओर है, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सोलर सिस्टम। अप्रोक्स 50-60 क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा। और इस क्लास का जो एनसीईआरटी हैंड रिटन नोट्स है, एनसीईआरटी जो वन लाइनर फैक्चुअल नोट्स है, वो उसका जो लिंक है वो वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, और उसका लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लिंक चेक करें। ज्योग्राफी का पूरा प्लेलिस्ट है, आप उसको देखें और सारी वीडियोज लगाएं और अपनी क्लासेस को कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच।